हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समर रिसर्च फेलोशिप, जिसका शॉर्ट में नाम है कार्य, जो यानी कि नॉलेज एग्यूमेंटेशन थ्रू रिसर्च यंग एस्पिरेंट, ये फेलोशिप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जयपुर द्वारा आयोजित की जा रही है। और इसमें किस तरह से हमारा सिलेक्शन हो, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये समर रिसर्च फेलोशिप 8 सप्ताह की होती है। यूजुअली ये मई और जून 2025 में आयोजित की जाएगी। और इस फेलोशिप के जो फॉर्म्स हैं उनमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम एक ये प्रोग्राम है कि जिसमें कि आप बच्चों को इंडिया के जो प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट हैं, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आईआईटीज, सीएसआईआर लैब्स, आईसीएमआर, आईसीएआर और भी दूसरी इंस्टीट्यूट में आपको काम करने का मौका मिलता है। इस फेलोशिप को करने से आप एकेडमिकली भी स्ट्रांग होते हैं और आपकी पर्सनल स्किल्स भी बढ़ती हैं। जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ेंगी। अभी आज की सिनेरियो में एकेडमिक में क्या चल रहा है, किस तरह से हम अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप की पर्सनैलिटी हम कैसे बढ़ाएं, किस तरह से हमें ये भी समझ में आता है इस टाइप की फेलोशिप करने से कि हमें कैरियर में आगे क्या करना है। तो आपको बहुत सारा एक्सपोजर वहां मिलता है अगर आप लोगों का सिलेक्शन इन इंस्टीट्यूट में हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं, राजस्थान स्टेट की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बच्चे जो बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में अभी पढ़ रहे हैं, और एमएससी प्रीवियस के बच्चे, वो सभी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उनका सिलेक्शन बहुत इजी है, कोई मुश्किल सिलेक्शन नहीं है यहाँ पर। तो एक तो हमें 250 शब्दों का राइटअप लिखना होता है, जिस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। और दूसरा एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी कि आपके थ्रू आउट 60% होने चाहिए, 10th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जो भी आपकी प्रीवियस क्लासेस हैं। और इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूट जिसमें कि आपको ये फेलोशिप दी जाती है, वहां पर जगह भी होनी चाहिए। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे कि हम राइटअप कैसे लिखें। तो राइटअप क्योंकि 250 शब्दों में लिखना है, जिसमें कि हमें 100 शब्दों में ये लिखना है कि हमें इस समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम से क्या फायदा होगा। तो इसके लिए बच्चों बहुत इजी है कि हम आ, वो करें कि हम गूगल पे जाएं और हम वहां पर, ये देखिए, ये आप जाएंगे पहले गूगल के ऊपर, यहाँ आप डीएसटी ये डालेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, तो आपको ये पेज खुलेगा। और इस पेज के भी नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप लेटेस्ट ऑर्डर जो आप देखेंगे, इसको आपको खोल लेना है। और ये देखिए, ये इस तरह से ये पेज खुल जाएगा। और यहाँ आप ये देखिए, जब इसको खोलेंगे आप इसको, ये यहाँ पर कार्य गाइडलाइन एंड फॉर्मेट, तो देखिए ये खुलेगा। तो ये पूरा पीडीएफ है जिसमें कि आपको लास्ट डेट एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इस तरह से सिलेक्शन का प्रोसीजर जो कि मैंने आपको अभी बताया। और ये आप देख ही रहे हैं कि मई जून फेलोशिप इसमें आपको दी जाएगी। इसमें करीब 14,000 का स्टाइपेंड पर मंथ दिया जाता है और सेकंड क्लास का टीएडीए आपको मिलता है। और इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म अभी नीचे हम दिखाएंगे। ये आपकी साइट है, ये उनका मेल एड्रेस है जो कि आप देख रहे हैं, और ये फोन नंबर। और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान भवन, शास्त्री नगर, जयपुर, इस पर आपको अपना फॉर्म ऑफलाइन भेजना है। तो देखिए, ये बच्चों 2 पेज का ये फॉर्म है, जिसमें कि आपको नाम, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ आप अपने फोटो लगाएंगे, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी,
और आपका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल, सभी आपकी जानकारी इस फॉर्म में आपको भरनी है। और आप बीएससी एमएससी जिसके भी स्टूडेंट हैं वो टिक करेंगे, अपनी 10th 12 बीएससी एमएससी की परसेंटेज, डिवीजन, और ये जैसे कि आप देख रहे हैं राइट अप। और इसके साथ ही आपको 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो टीचर के द्वारा भरे जाएंगे, टीचर के द्वारा आपको भरवाने हैं, और वो आपको इस एड्रेस पर भेजने हैं, विज्ञान भवन, शास्त्री नगर, जयपुर। और आपका मार्कशीट, सभी की सेल्फ अटेस्ट कॉपी की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपको लगाना है, यहाँ आपको साइन करने हैं। और ये 2 टीचर जिनके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यानी कि उनके नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस आप भरेंगे। इसके बाद ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का फॉर्मेट है। तो यहाँ आप जिन 2 टीचर्स, यहाँ तो आपका स्टूडेंट का नाम आ जाएगा और यहाँ पर टीचर का नाम, जो भी इंस्टीट्यूट है आपका, इंस्टीट्यूट का नाम, और उस टीचर की जो पोजीशन है, वो प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ब्रॉड डिसिप्लिन ऑफ इंटरेस्ट, आपका किस एरिया में इंटरेस्ट है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है। और ये जो है टीचर फिल करेंगे। और इसका सेकंड जो पार्ट है वो है एप्लीकेंट स्ट्रॉन्ग क्वालिटी एंड वीकनेस, यानी कि जो स्टूडेंट है उसकी स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज क्या है, वीकनेस क्या है। तो ये आप अपने टीचर को बता सकते हैं, जिससे कि टीचर इसको फिल कर देगा। और यहाँ पर टीचर का कैपिटल में नाम और उनका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ टीचर के सिग्नेचर होंगे। और कुछ एडिशनल कमेंट अगर आपको टीचर से लिखवाना है तो आप उन्हें बता सकते हैं, नहीं तो टीचर यहाँ पर आपके लिए लिख देंगे। और ये जो फॉर्म है, ये देखिए, दो दो टीचर इसको भरेंगे, तो दो दो कॉपी चाहिए आपको इस फॉर्म की। और ये जो फॉर्म है इसका आप पीडीएफ बनाएंगे और टीचर को भेजेंगे, जिस टीचर से आपने इसको भरवाया है उस टीचर को, उसके टीचर के मेल पर मेल कर देंगे, और टीचर को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा ये फॉर्म कार्य DST राजस्थान 2023@gmail.com पर फॉरवर्ड कर दे। उससे ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वहां पहुंच जाएगा सॉफ्ट कॉपी में। और ये जो 5th पेज है, इसमें आप अपना नाम भरेंगे, फादर्स नेम्स, आपकी क्लास, टॉपिक टिक कर लेंगे, और यहाँ आपके नेम ऑफ कॉलेज आ जाएगा या नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, जैसे जैसे जो भी यूनिवर्सिटी में लगता है। और ये आपके फिर यहाँ प्रिंसिपल के द्वारा इसमें सिग्नेचर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये फॉर्म, और यहाँ आप अपनी डिटेल्स भरेंगे, इंस्टीट्यूट नेम, करंट क्लास, सेल्फ एड्रेस, अकाउंट नंबर। तो इस तरह से आपका ये सारा चीज कंप्लीट होगी। तो इस सब को भरने के बाद आप इसका पीडीएफ बनाएंगे और एक सॉफ्ट कॉपी भी आप मेल कर देंगे, और हार्ड कॉपी आपको जो एड्रेस हमने पहले बताया है उस पर आपको इसको भेजनी है। तो इस तरह से बच्चों आपको ये करना है। और अब हम नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे कि हमें ढूंढना है कि हम राइटअप कैसे लिखें। तो देखिए, ये आप गूगल पर डालेंगे बेनिफिट ऑफ समर रिसर्च फेलोशिप इन साइंस। तो इस तरह से देखिए आपको ये बेनिफिट समर रिसर्च फेलोशिप कोरा पे मिलेंगे। और माय एक्सपीरियंस देखिए किसी ने अपना डाला है, बेनिफिट ऑफ अंडर ग्रेजुएट रिसर्च। तो इस तरह से आप इसको खोलेंगे, किसी भी चीज को, और पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि इस फेलोशिप से, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट विल इक्विप यू research exposure. You will get the research exposure, you will get hands-on experience in research, working closely with established scientists and research in various field like this। आप इस तरह से काफी कुछ यहाँ पर देखिए गूगल पर आपको मिलेगा, आप इसको पढ़िए और अपना राइटअप तैयार कर लेंगे, बेनिफिट तैयार कर लेंगे। तो अब हम जो है अ, इस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट उस पे। तो इस तरह से आप राइटअप की जो हम बात कर रहे थे, बेनिफिट आप देखेंगे। इसी तरह से रिसर्च टॉपिक, अब 150 शब्दों में आपको जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है, चाहे वो लाइफ साइंस पे है, या वो फिजिक्स से रिलेटेड है, या केमिस्ट्री है, या बॉटनी है, या फिजिक्स है, जो भी है आपका जो ब्रॉड एरिया है, तो उसको आप गूगल पर डालेंगे। जैसे हमने डाला रीसेंट रिसर्च इन नैनो केमिस्ट्री, या AI इन साइंस, या इन्वायरमेंट, या वेस्ट मैनेजमेंट।
या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कोई भी टॉपिक हमने इस तरह से डाला तो उस पर आपको बहुत सारे वेब पेज खुलेंगे और उनको आपको क्या करना है, पढ़ना है। आप उनको खोलिए, थोड़ा पढ़िए, दो चार पेजेस को थोड़ा समझिए कि वो टॉपिक क्या है। जब हम उसको समझ लेंगे तो फिर हम उस टॉपिक पर अपना राइटअप बनाएंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने केमिस्ट्री में ये जो हॉट टॉपिक्स हैं वो है नैनो मटेरियल, क्लिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल, ड्रग डिलीवरी, सस्टेनेबल केमिस्ट्री। तो इस तरह से ये तो मेन टॉपिक हो गए। अब ये हमने, अब नैनो मटेरियल में क्या रिसर्च चल रहा है, तो जैसे नैनो न्यूट्रिएंट्स हैं जो अभी करंट चल रहा है, ग्रीन न्यूट्रिएंट्स हैं, तो हम क्या डालेंगे गूगल पर, करंट रिसर्च इन नैनो न्यूट्रिएंट्स या करंट रिसर्च इन ग्रीन न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए ये मैंने कुछ आपको लिंक्स भी डाले हैं, या रिसेंट रिसर्च इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन्हें हम खोलेंगे, हम इनको पढ़ेंगे, तो हमें क्या लगेगा, हमें आइडिया मिलेगा कि हम इस पर क्या काम चल रहा है और हम क्या कर सकते हैं। 150 शब्द लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको उस टॉपिक को थोड़ा समझ के और अपना लिखना है खुद से। और जब हम उसको लिख लें, हमें ये नहीं लिखना है कि हम क्या एक्सपेरिमेंटल वर्क करेंगे, एक्सपेरिमेंट का डिटेल नहीं लिखना है, मटेरियल मेथड नहीं लिखना है हमको, हमें एक जनरल चीज लिखनी है। तो और जब हम एक बार लिख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर हम एआई टूल की मदद से हमारी लैंग्वेज को हम ठीक कर सकते हैं। तो ये फॉर्म हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और देखिए कि जिस तरह से थोड़ा सा आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कोर्स से आपको क्या हेल्प मिलेगी इस कोर्स को करने पर। तो इस तरह से एक जनरल आप 100 शब्दों का बेनिफिट ऑफ फेलोशिप लिख सकते हैं। फिर जैसे ये नैनो मटेरियल पे बना हुआ है कि जो मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है उस पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किस टॉपिक पे काम करना चाहता हूँ, तो इस तरह से हम एक राइटअप तैयार कर सकते हैं। तो और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि अभी हमने बताया कि जब आप ये सब, तो सबसे पहले आपको राइटअप तैयार करना है। राइटअप तैयार करने के बाद उस राइटअप को आपको टाइप कराना है, टाइप करना है आपको कैलिबरी में, और उसका फॉन्ट साइज होना चाहिए 16। और नीचे पेज में आप अपने साइन करेंगे, ऊपर आप उसकी हेडिंग लिखेंगे। तो अभी जैसे कि मैंने दिखाया था आपको कि फॉर्म के 2 पेज आप लेंगे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की 2 कॉपीज जो कि 2 अलग अलग टीचर्स के द्वारा आपके साइन होंगे, प्रिंसिपल से एक लेटर साइन होगा, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, आपकी फोटो आपको चिपकानी है, सभी मार्कशीट की फोटो कॉपीज सेल्फ अटेस्टेड, ये सभी आपको तैयार करके रजिस्टर्ड पोस्ट पर आपको भेज देना है। और ये आपका 31 जनवरी से पहले पहले जयपुर के इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। और साथ में ही आप इनकी पीडीएफ बनाएंगे और उसकी सॉफ्ट कॉपी इस दिए हुए मेल एड्रेस पर सेंड कर देंगे। तो इसके साथ हम एक और आपको मैं ये आपको गूगल पर हम एक बार और, जो हम चले जाते हैं गूगल के ऊपर। ये देखिए आप लोग, तो देखिए ये हमारा मेजर रिसर्च टॉपिक इन लाइफ साइंस। तो ये जैसे हमने गूगल पर डाला, ये देखिए अब लाइफ साइंस में जो टॉपिक है, एपिजेनेटिक्स, कैंसर बायोलॉजी, कोरल रीफ, क्लाइमेट चेंज, इस तरह से आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और किसी को भी आप खोलेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर जो टॉपिक आपने यहाँ से चूज किया है, जैसे कि फिजिक्स में जैसे हमने क्वांटम कंप्यूटिंग चूज किया है या फिजिक्स एजुकेशन चूज किया है, तो अब हम गूगल पर डालेंगे रीसेंट रिसर्च इन क्वांटम कंप्यूटिंग। अब इस टॉपिक को, टॉपिक से आप क्या डालेंगे, अब इस टॉपिक पे क्या चल रहा है। तो देखिए करंट रिसर्च इन क्वांटम कंप्यूटिंग फोकस ऑन इंप्रूविंग द एक्यूरेसी रिलायबिलिटी ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स एंड डेवलपिंग न्यू मेथड फॉर एरर करेक्शन। तो अब आप देखिए इनको कुछ आप क्वाट यहाँ खोल लीजिए, ये करंट सिनारियो देखिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, इस तरह से आप खोलेंगे। तो अब आपको इसको पढ़ना है कि क्या चीज है ये, पहले तो आप इसको समझना है, इसको समझिए। इस तरह से एक दो हम और पढ़ेंगे और फिर हम समझ के फिर अपना राइटअप बनाएंगे। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक हो, आपको उसको देखिए, लेटेस्ट रिसर्च एंड न्यूज, लेटेस्ट रिसर्च एंड न्यू फ्यूचर, तो आपको कीवर्ड डालना है लेटेस्ट रिसर्च एंड फीचर्स इन पर्टिकुलर टॉपिक।
तो ये देखिए क्या है क्वांटम। तो आपको आ गया इसमें, देखिए आप, तो इस तरह से आप लोग को बच्चों पढ़ना है जो भी टॉपिक हम सिलेक्ट करते हैं। अभी जैसे हमने सिंथेटिक बायोलॉजी, अब आपको ये डालना है। तो न्यू रिसर्च इन सिंथेटिक बायोलॉजी एंड फीचर्स। तो आपको इसका फर्दर खुल के आ जाएगा। सेल फैक्ट्रीज, डीएनए नैनोट्यूब, देखिए। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक है, हमने जब उसको खोलेंगे, लेटेस्ट देखिए, लेटेस्ट रिसर्च न्यूज एंड फीचर्स। तो इस तरह से, या कोई रिव्यू आर्टिकल हो, तो इस तरह से हम पढ़ के और हम इसको कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों की आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक, और आप निश्चित रूप से एक अपना बेहतर राइटअप बना के और इसको, इस फॉर्म को फिल करेंगे, और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू।